मोदी सरकार कहता है कि बेटियां हमारे राज्य में सेफ है, आपको क्या लगता है? कहाँ सेफ है? तभी तो किसी भी बहन को जब चाहे तब नंगा करके सड़कों पे घुमा दिया जाए। ब्रजभूषण ने हमारी जो पहलवान बेटी हैं इनका शोषण किया और हमेशा उनको अपने हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए धरना ही देना पड़ता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे हो सकता है? देखिए, हम दीदी को फुल सपोर्ट करेंगे और दीदी को न्याय जरूर मिलेगा। डॉक्टर सविता रॉय ये जेल में दिखेंगी। ऐसे लोग जो छुआछूत करते हैं उन्हें हमें जड़ से खत्म करना है। अगर आप संविधान को मानते हैं, बाबा साहब जी को मानते हैं, तो संविधान बदलने की पूरी तैयारी क्यों हो रही है? ये जो सरकार है ये हमारे हक अधिकार छीनना चाहती है। मुझे लगता है संविधान लागू है लेकिन पूरी तरह से नहीं। मनुस्मृति भी लागू है, मुझे तो यही लगता है। शायद उस दिन पिटारा खुल जाए संविधान की बेटी का, जिस दिन जिस्म लूटा जाए मंत्री या किसी राष्ट्रपति की बेटी का। ये सरकार बोलती है करती कुछ भी नहीं है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ नीशू आज़ाद है। तो आज इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी पे आया है, जहाँ पे रितु मैम का आज धरना चल रहा है, उसमें अपना समर्थन देने के लिए आया है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर रितु को धरना देना पड़ रहा है? जैसे कि हमारी जो सरकार है, जो कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि किसी बहन को कभी भी नंगा करके सड़कों पे घुमा दिया जाए, कभी भी किसी बहन को पीड़ित कर दिया जाए और हमेशा उनको अपने हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए धरना ही देना पड़ता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे हो सकता है? तो क्या लग रहा है आपको, रितु मैम को समर्थन मिल पाएगा? आप लोग न्याय दिला पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम दीदी को फुल सपोर्ट करेंगे और दीदी को न्याय जरूर मिलेगा। और ये जो डॉक्टर सविता रॉय ये जेल में दिखेंगी। जिस व्यक्ति के दिमाग में मनुवादी कीड़ा है, उस मनुवादी कीड़े को निकालकर फेंकना है हमें। तो ऐसे लोग जो छुआछूत करते हैं उन्हें हमें जड़ से खत्म करना है। लेकिन सरकार तो कहती है कि छुआछूत है ही नहीं। हम भी डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, हम भी संविधान को मानते हैं। तो संविधान बदलने की बात कैसे कर रहे हो? संविधान को मानते हैं, संविधान कैसे बदलने की बात कर रहे हो? फिर आप बताइए। मोदी जी से मैं पूछना चाहूँगी, आप बताएं, अगर आप संविधान को मानते हैं, बाबा साहब जी को मानते हैं, तो संविधान बदलने की पूरी तैयारी क्यों हो रही है? बात क्यों हो रही है? ये जो सरकार है ये हमारे हक अधिकार छीनना चाहती है और जो हमारे हक अधिकार हैं वो सारे हमारे बाबा साहब जी की लिखी हुई संविधान उसमें है। तो हम चाहेंगे नहीं, कौन व्यक्ति चाहेगा कि जिनके हक अधिकार जिसके वजह से मिल रहे हैं, जिस पुस्तक के वजह से मिल रहे हैं, जिस संविधान के वजह से मिल रहे हैं, वो संविधान बदले? कौन व्यक्ति चाहेगा ऐसा? आप बताएं मुझे। मोदी सरकार कहता है कि बेटियां हमारे राज्य में सेफ है, आपको क्या लगता है? कहाँ सेफ है? तभी तो किसी भी बहन को जब चाहे तब नंगा करके सड़कों पे घुमा दिया जाए। तभी तो हमारे राज्य में सेफ है, तभी तो उन्हीं के पार्टी के सांसद ब्रजभूषण ने एक हमारी जो पहलवान बेटी हैं इनका शोषण किया, इनको पीड़ित किया। बताएं आप। लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है इस सरकार में। बिल्कुल। तो आप लोग अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं? अगर ये सरकार तो नहीं हटी तो हमारा जो समय है, जिस समय से हमें हमारे बाबा साहब जी, हमारे बहुजन महापुरुषों ने निकाला था ना, वही समय दोबारा आ जाएगा। हमारे बहुजन महापुरुष की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या लग रहा है, इस देश में अभी भी मनुस्मृति हावी है? मुझे लगता है संविधान लागू है लेकिन पूरी तरह से नहीं। मनुस्मृति भी लागू है, मुझे तो यही लगता है। लेकिन ये लोग मनुस्मृति पूरी तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करने देंगे। बाबा साहब के शेर अभी जिंदा हैं। पहली महिलाओं के लिए पहली आवाज़ बने थे, हिंदू कोर्ट बिल लाए थे बाबा साहब ने। तो कहीं ना कहीं उन पॉलिसियों से महिलाओं को फ़ायदा मिला है कि नहीं? हाँ जी। जो लड़कियां कहती हैं ना कि राम राज्य आना चाहिए, मैं उनसे कहूँगी हिंदू कोर्ट बिल पढ़ लो जाकर, जाओ कि तुम्हारी क्या हैसियत थी, क्या वैल्यू थी, तुम्हें पता चल जाएगा। संविधान में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। जो लड़कियां कहती हैं ना हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, राम राज्य बनना चाहिए, मैं उन्हीं से कहना चाहूँगी कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया ना, उस दिन जो तुम्हारी 50% आरक्षण है ना, जो तुम्हारे बोलने का हक अधिकार है, जो तुम इतना ब्रांडेड पर्स लेकर घूमते हो, जो तुम हील पहन कर घूमते हो ना, वो सब तुम्हारे सारे हक अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये याद रख लेना।
तो लड़कियां कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर जागरूक नहीं है, लड़कियां कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने में बिजी है। जी हाँ, पूजा पाठ आपको क्या देगा? सुबह सबसे पहले 5 बजे बजती है मंदिर की बैल, 7 बजे बजती है स्कूल की बैल। जो मंदिर जाएगा वो बस पुजारी बन सकेगा, और जो विद्यालय जाएगा वो जो चाहे वो बनेगा। वो चाहे तो इंजीनियर बनेगा, वो चाहे तो डॉक्टर बनेगा, वो चाहे तो आईएएस बनेगा, चाहे आईपीएस, जो वो चाहेगा वो बनेगा। इसलिए हमें शिक्षा जरूरी है। और आपसे एक बात और मैं कहना चाहूँगी, देखिए क्रिश्चियंस हैं, उनका जो मंदिर होता है और जो मंदिर है हमारा, जो ये लोग जो मनाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो मंदिर और एक मस्जिद, इनमें क्या कई महिलाओं के लिए कभी उनकी पुजारी बनी है महिलाएं? नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि महिलाओं की कहीं इज्जत नहीं है, इसलिए ये चीज़। तो प्लीज़ आप सभी बहनें जागें और सच जानें। तो आप लोग कैसे अपनी समाज को, कैसे अपनी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं बहुजन समाज में? देखिए, इस समय तो मैं कहती हूँ कि हमारी समाज की जो लड़कियाँ हैं, उनके पास अभी मौका है पढ़ने का, कि अगर आप पढ़ लेंगी, अगर हमारी बहनें पढ़ लेंगी, तो वो हमारे समाज को बढ़ाने के लिए एक जरिया मिल जाएगा हम लोगों को। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें और हमारे समाज को भी आगे लेके जाएं। तो मैं तो कहूँगी अपनी बहनों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने और हमारे समाज को आगे लेके जा सकें और हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पे चलें। क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार से आप खुश हैं? कौन बहन खुश है? मैं नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल। कोई बहन हो ना हो, मैं तो बिल्कुल नहीं। क्या क्या कमी है बीजेपी सरकार में? जो सरकार किसी बहन को हक अधिकार ना दे सके, उनके न्याय के लिए बात ना कर सके, उनको न्याय ना दिला सके, वो सरकार कैसी सरकार? वो सरकार क्या किसी का दिल जीत सकती है? हमारे तो नहीं जीत सकती। बीजेपी सरकार में एजुकेशन पॉलिसी कैसी है? मुझे तो अच्छी नहीं दिख रही। जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें कोई गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। मैं तो कहती हूँ जो ये राशन मिलता है वो पैसों में आने लगे, शिक्षा फ्री हो जाए। मेरा कहना ये है, हमारी मांग यही है कि आप शिक्षा फ्री कर दो, चाहे आप राशन हमें पैसों में दो, लेकिन शिक्षा फ्री कर दो, क्योंकि हमारा हर एक व्यक्ति, हमारा हर एक नागरिक हमारे देश का वो पढ़ सके। पता है, ये सरकार, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए, किसी भी बहन के साथ जब अत्याचार होता है तब ये सरकार उनकी न्याय के लिए बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनकी कोई बेटी नहीं है। मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी, शायद उस दिन पिटारा खुल जाए संविधान की बेटी का, जिस दिन जिस्म लूटा जाए मंत्री या किसी राष्ट्रपति की बेटी का। आपका कहने का मतलब है जो जैसे दलितों और शोषितों के बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे ही एक दिन मंत्रियों के ऊपर होना चाहिए, मंत्रियों की बेटी के ऊपर, मंत्रियों की बेटी के ऊपर, तब उन्हें पता चल पाएगा कि क्या होता है बेटी का दर्द। जी बिल्कुल। अरे हाँ, तभी तो पता चलेगा। अरे जिसकी बेटी के साथ होता है उससे पूछिए ना, उन्हें कितना गंदा लगता है, उन्हें कितना दर्द होता है। जिसे जब वो पैदा हुई थी तब से पाला, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब उसके साथ शोषण पीड़ित कर उसे मार दिया गया। उनके माँ बाप से पूछो ना, उन्हें कितना दर्द होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।